नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में लगी आग ने एक बड़ा राज खोला। दरअसल हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों का अंबार बरामद हुआ। इस घटना से न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दखल देना पड़ा और फिर जज का तबादला दूसरे हाईकोर्ट में करना पड़ा। खबर सामने आते ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने आनन फानन में यह फैसला लिया। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जस्टिस वर्मा के घर जिस वक्त आग लगी वो वहां मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वो शहर से बाहर हैं। आग लगने के बाद परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुला लिया। आग बुझाने के बाद जब बचाव दल अंदर गया तो एक कमरे में नोटों का अंबार देखकर हैरान रह गया। इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दी गई। नोट बरामदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पहली नजर में यह रकम बेनामी लग रही थी। स्थानीय पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। देखते ही देखते खबर सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंची। अधिकारियों ने तुरंत इसकी इत्तला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा का तबादला उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट वे आए थे। उधर जांच एजेंसियों को अब मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। सीबीआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां छापेमारी की। जज बनने से पहले भी सीबीआई ने उनके ऊपर यूपी की एक बड़ी कंपनी को लेकर मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगने की बात भी कही। इन सदस्यों का कहना है कि अगर जस्टिस इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो फिर संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सीजेआई को आंतरिक जांच के आदेश देने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के घर लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन उस दौरान मिला कैश की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है और इसको लेकर जज हो या वकील एक ही मांग कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और प्रक्रिया के तहत जस्टिस वर्मा से इस मामले में सफाई की मांग की जाएगी। अगर जस्टिस वर्मा की सफाई से कॉलेजियम संतुष्ट नहीं होता है तो इन हाउस कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कमेटी जांच करेगी कि जो आरोप जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगा हुआ है वो आरोप क्या सही है या गलत है। अगर जस्टिस वर्मा सही पाए जाते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए कॉलेजियम विचार करेगा और इससे जो है महाभियोग के लिए भेज सकता है। तो ये प्रक्रिया के तहत आने वाले समय में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है और यह कार्रवाई तब होगी जब उन पर लगे आरोप साबित होते हैं। तो देखना होगा कब तक दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर कॉलेजियम कब तक कार्रवाई करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।